सभी की मंगल कामना के साथ मैं मनोज शंकर त्रिपाठी श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना से करते हैं। ओम शांतं त्रिनेत्रं विदुकांति शुभ्रं संविभ्रतं दोष्कसुवै चतुर्वे मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्यांबरं चन्दनगन्धलेपै समुज्ज्वलांगं मणिरत्नकै च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहविष्यहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत आइए माता की वंदना से करते हैं। दिव्यां परां सुधवलारुणचक्रताप्तां मूलादिबिन्दु परिपूर्ण कलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां शरदनुसृणिपाशहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। भूपुष्पवृत्तकमथेन्दुकलारविन्दम् अष्टारकं च मनुकोणमथोदशारं दिक्कोणकं च गजकोणमथ त्रिकोणं वन्दे च विन्दुसहितं परयन्त्रराजम्। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, ये जो स्तुति हम आपको सुना रहे हैं, जो गुरु जी की पुस्तक है खोड़सी महाविद्या, खोड़सी महाविद्या का ये प्रथम श्लोक है। दोस्तों, यदि आप पिछले विगत माह से जो भी ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, आपके समक्ष जो भी हमने अंक प्रस्तुत किए हैं, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जितनी भी अंक हैं, सभी अंक इस प्रथम श्लोक पर ही आधारित है। जैसे हमने प्रथम बिंदु में जो हमने श्री विद्या क्रम में जो शिष्य क्रम की दीक्षा है चर्चा किया था, चर्चा की पात्रता की कड़ी में सर्वप्रथम हमने आपसे निवेदन किया था कि आप अपने अंदर सत्व के गुण को विकसित करें। सत्व से आपका जो भी संकल्प होगा, यदि वो सत्व गुण से युक्त है तो आपके पास साधन है या नहीं है। साधन की महत्ता नहीं है, सत्व गुण की महत्ता है। यानी यदि आप सत्य की सत्ता के साथ हैं तो आपकी विजय निश्चित है, उसमें कोई संशय नहीं। ये जो कहना था, ये स्तुति के दिव्यां परां सुधवलारुण चक्रताप्तां, सुधवल शब्द जो आया है दोस्तों, जो धवल वर्ण है, जब भगवती शिष्टोन्मुख हुई तो उनका जो रंग था
सुधवला अरुण, उनका जो रंग था वो सुधवल और लाल रंग की जो है कांति उसमें विराजमान थी। तो जो धवल रंग है वो ज्ञान का भी प्रतीक है और सत्व का भी प्रतीक है। यानी जब भगवती सृष्टि उन्मुख हुई तो सतोगुण, अतः यदि आप सतोगुण के साथ चलते हैं तो भगवती का आशीर्वाद जो है वो स्वतः आपके साथ हो जाता है। तो हमने प्रथम कड़ी में आपको सतोगुण का विकास करने के लिए, और विकास कैसे होगा, जब आप सत्य की सत्ता का साथ देंगे। उसके बाद हम लोग अगली कड़ी में चर्चा किए थे क्रमशः ढेर सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हुए, फिर हम लोग आए थे जो चर्चा का शुरुआत किए थे उसमें था श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। इस पे भी हम लोग क्रमशः 4 अंक हम लोग के इस श्लोक पर आधारित थे। ये श्लोक का चयन जो हमारा मूल श्लोक है, दिव्याम पराम सुधवला ऋणचक्रताप्ताम मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपाम स्थित्यात्मिकां सरधरु श्रीनिपासहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। तो जब भगवती सृष्टोन्मुख हुई तो मुख्य रूप से 3 तत्वों से युक्त थी उस समय, जिसमें सत्व, रज और तम। सत्व जो है प्रबलता थी, सत्व का बाहुल्य था, न्यून अंश में रजोगुण था। अरुण जो शब्द आया है तो न्यून जो मात्रा जो है वो लालिमा उससे आ गई, और जब ज्ञान और क्रिया जब दोनों मिले, रजोगुण जो क्रियाशीलता का प्रतीक है, और जो तमोगुण है, तमोगुण जो है वो थोड़ा अस्थायित्व लाता है, जिससे कि चीजें दिखने लगती हैं। इसी को हम त्रिपुटी कहते हैं, और यही हमारा धर्म का सार है, यानी इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये तीनों को समाहित करके। इसीलिए जो भगवती की स्तुति है, कहीं त्रिपुराश्रया है, कहीं त्रिपुरवासिनी है, यानी इसी रूप में तीनों रूप को समेटे हुए भगवती हमारे आपके बीच में समाविष्ट है। अतः हम सबका जो मूल स्वरूप है वो भगवती के इन गुणों से आच्छादित है। और हमारा जो कर्म है, कर्म की जब हमने व्याख्या किया था, तो जो कर्म है, जो कर्मांक है वो क्या है कि इन तीनों गुणों का जो विकास है, क्योंकि इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये तो तीनों से भगवती व्याप्ति है। अतः हर एक में जब वो समाविष्ट हुई तो इच्छा, ज्ञान और क्रिया अपने आप आ गया। किंतु जब सृष्टि में आई तो एक आवरण से सब ढक गया। तो हमारा कर्म क्या है कि हम जो आवरण हमारे ऊपर आच्छादित है उसको हटाएं और अपने मूल स्वरूप का ध्यान करें, उसका विकास करें और उस पथ पर अग्रसर हो। तो इसीलिए कहा श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। भगवती जिस इच्छा से आपके अंदर समाविष्ट हैं, यदि आप उसको बिना पहचाने किसी अन्य लक्ष्य की ओर चलना चाहते हैं तो मार्ग में भटकाव और तमाम बाधाओं का आना निश्चित है।
इसीलिए कहा आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो आपकी जो मूल स्थिति है उसके जो विरुद्ध हो आप उसका त्याग करें और उसे व्यवहार में वैसा आचरण न करें। तो ये भी हमारा मूल उसमें समाहित है। और जो हमारा ध्येय वाक्य है, श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन का जो लक्ष्य है, जिसे श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन प्राप्त करना चाहता है, आपके बीच में उसे उतारने हेतु अग्रसर है। उसका भी जो मूल भाव है वो कहाँ से आया है? मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपम, यानी जो भगवती हैं बिंदु से लेके मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपम, हमारे आपके अंदर कलात्म रूप से व्याप्त हैं। यानी इच्छा ज्ञान क्रिया का जो कौशल है वो हर तरह से आपको परिपूर्ण करके उसमें फिर स्थित भी हो गई है। तो ऐसे में किसी को अयोग्य कहना ये क्या है? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। यानी यदि हम उससे अपने को पृथक मानते हैं तो ये निश्चित रूप से ये कहीं से भी उचित नहीं है। अतः जो श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की स्थापना हुई तो उसमें हम लोगों ने लक्ष्य रखा। लक्ष्य रखने के पीछे वजह दिव्यां परां सुधवलारुण चक्रताप्तां मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपां स्थित्यात्मिकां सरधनु श्रीनिपासहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। हम लोगों ने भगवती की वंदना करते हुए उनका जो मूल स्वरूप है, जो कि दिव्य रूप से हर चीज में व्याप्त है। तो जब हर जगह दिव्यता है दोस्तों, और हम सब उस दिव्य अलौकिक जो शक्ति है उसके अंश है, ऐसे में जो भी कार्य हो उसमें दिव्यता होना स्वाभाविक है, सहज भी है। यदि उसमें दिव्यता नहीं है तो निश्चित रूप से हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। हम हमेशा परिष्कृत रहें और अपने मूल स्वभाव से जुड़े रहें, इसको ध्येय में रखते हुए ऋषियों ने हमें आगाह किया और उन्होंने एक लाइन दिया, जो आत्मानं पश्य, जो सुप्त वाक्य उन्होंने प्रयोग किया, आत्मानं पश्य। तो जब आप अपनी आत्मा को देखते हैं, आत्मावलोकन करते हैं, तो उससे होता क्या है कि आप अपने स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं। स्वधर्म की भी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, और जो भगवान ने गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, यानी आपका जो गुण स्वभाव है, जिस रूप में भगवती आपके अंदर समाविष्ट हैं, उस रूप के अनुसार आप कर्म करें, उसमें स्थित रहें और उसका आचरण करें। तो जब उसका आचरण करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि आप दिव्य अलौकिक शक्ति के अंश हैं, तो फिर आगे भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम य एवं वेत्ति तत्वतः।
तो क्या होता है, जब आप अपने मूल स्वरूप को जान लेते हैं तो आपका जो जन्म है, जो कर्म है, जो भी आप कर्म करते हैं, जिसकी स्थापना आप संसार में करते हैं, उसमें क्या है, दिव्यता आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपने मूल स्वरूप में स्थित हैं। मूल स्वरूप के अतिरिक्त आप किसी अन्य स्थिति में आकर जो भी कर्म करते हैं उसमें दिव्यता का कोई स्थान होना कहीं से भी संभव नहीं है। अतः हर जगह हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हमें जो ध्येय वाक्य, सूत्र वाक्य दिया, उन्होंने क्या कहा, आत्मानं पश्य। दोस्तों, ये जो सूत्र है आत्मानं पश्य, इसी में वो ताकत है कि आपको समस्त बुराइयों से, संसार के सभी दुखों से निकाल करके और एक उन्मुक्त, अच्छा, सुंदर वातावरण दे करके आपको सही जगह, सही पथ पे चला सकता है। आत्मानं पश्य। तो ये हम लोग की चर्चा चल रही है। एक और खूबी है, आप हमारे संस्कृत का कोई भी ग्रंथ देखिए, उसका जो प्रथम श्लोक है दोस्तों, उसमें भले 25,000 50,000 श्लोक हों, सब ठीक है, तमाम सारी बातों को पुष्ट करने के लिए भले ही उसमें तमाम खंड में कहा गया हो, किंतु जो सर्वप्रथम श्लोक जो होता है, उसका प्रथम, उसमें सब समाहित रहता है। तो दोस्तों, यदि आप जो हमारे श्री विद्या साधना का प्रथम स्तुति है भगवती का, आप उसका ध्यान करते हुए, और एक जो आवरण है, क्योंकि वैज्ञानिक युग है ना, तो उसमें यह आवश्यक है कि हम नियम निर्धारित करें ताकि उसी के हिसाब से चीज़ों को हम कसौटी पर कस सकें। तो जो खष्टम आवरण है, वो हमारा जो सोच है ना, वो किस तरह का होना चाहिए। जब हम किसी भी सिस्टम में भागीदार होते हैं तो सिस्टम के प्रति हमारे कुछ दायित्व और कर्तव्य होते हैं। वो जो दायित्व कर्तव्य है, यदि वो सही है तो हमारे लिए भी फायदेमंद है, और जो हमारे साथ हैं उनके लिए भी है, और धीरे धीरे सभी के लिए अच्छा वातावरण देने में समर्थ हो जाते हैं। अतः इसीलिए हमने चर्चा की कड़ी में ये निर्धारित किया कि जब तक चर्चा चलेगी, हम लोग भगवती के जो खष्टम आवरण का स्वरूप है, जिसको लेकर के वो इस आवरण में अपने को समाहित की हैं, उसका ध्यान करते हुए और प्रथम श्लोक का व्याख्या करें। ये जो दोनों हैं, ये हमें नियत लक्ष्य पर निश्चित रूप से पूरी तरह मार्ग प्रशस्त करने का काम करेंगे। आइए हम खष्टम आवरण में भगवती की वंदना करते हैं। चक्रम च अन्यम दाढ़वी पुष्पवर्णम दीप्तावं श्रीदशारांकितांगम तत्सर्वाढ्यम अर्थसाध्याभिधं च वंदे जो संवायुतत्वात्मकाढ्यम सिद्धिप्रदां सर्वसम्मतप्रदां च प्रियंकरीं मंगलकारिणीं च कामप्रदां दुःखविमोचिनीं ताम् अशेष पंचतत्त्वविनाशिनीं च समस्त दुर्विघ्न निवारिणीं तां सर्वांगपूर्णामथ सुंदरीं च
समस्त सौभाग्य प्रदा विधाम च योगिन्ययिता किल कौल रूपा पाशांकुशाभीतिवरान् दधाना रक्तांबरा मुखाब्जयुक्ता बंधूकरक्ताधृतचंद्रलेखा नमाम्यहं रत्नविभूषितांगी उत्पत्तये मरुचिरां त्रिपुराश्रियां तां मुक्ताक्षपुस्तकवराभयपाणिपद्माम् उन्मादिनी निगमशास्त्रवसित्वयुक्तां वन्दे सदा पवनचक्रमहाधिराज्ञीम्। तो ये जो बैरसार चक्र है, इसमें भगवती जिस रूप को लेकर के समाविष्ट हुई है, उसमें क्या क्या उनका स्वरूप है इस चक्र में। तो इसमें जो स्वरूप है उनका क्या है? सर्व सिद्धि प्रदा। जो 10 देवियां हैं उनका स्वरूप है सर्व सिद्धि प्रदा, सर्व सम्मत प्रदा, सर्व प्रियंकरी, सर्व मंगलकारिणी, सर्व काम प्रदा, सर्व दुख विमोचिनी, सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली, सर्व मृत्यु विनाशिनी, सभी प्रकार का जो भी मृत्यु संबंधी हो उसका नाश करने वाली, सर्व विघ्न निवारिणी, आपके कार्य में जो भी विघ्न आने वाले हैं वो सबका हरण करने वाली हैं, सबका निवारण करने वाली हैं, और सर्वांग सुंदरी तथा सर्व सौभाग्यदायिनी, सभी प्रकार के सौभाग्य को प्रदान करने में समर्थ हैं। ये 10 जो है 10 सिद्धियों को लेकर के भगवती बैरसार चक्र में समाहित है। अतः ये जो चक्र है, आप इस चक्र का ध्यान करें और तत्पश्चात अपना जो स्वरूप है उसे पहचानने की चेष्टा करें। तो क्या है, आपका जितना भी जो भी पात्रता है वो सभी गुण जो है इसमें आ जाएंगे। यानी जैसे ही आप जो भी काम करते हैं उसमें सिद्धि की इच्छा से करेंगे। उसके बाद सर्वसम्मत प्रदा, सर्वप्रियंकरी, ऐसा कार्य करें जिसको क्या है, जो कि सबको अच्छा लगे, सुंदर लगे, क्योंकि जो खष्टम आवरण है उसमें जो भगवती का स्वरूप है वो क्या है, सर्वप्रियंकरी। यानी आपके कार्य में एक चीज़ ये भी जुड़ गया। फिर जब आगे भगवती के रूप का ध्यान करते हैं तो सर्वमंगलकारिणी, आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे कि किसी का अहित हो, नुकसान हो या अमंगल हो। यानी अमंगल की जो भावना है वो भी लेस मात्र भी आपका स्पर्श नहीं कर पाएगी। तो ये हो गया सर्वमंगल की भावना। सर्वकाम प्रदा, सबकी कामना को संतुष्ट करना। सर्व दुख विमोचिनी, सर्व मृत्यु विनाशिनी, सर्व विघ्न निवारिणी, सर्वांग सुंदरी, सर्व सौभाग्यदायिनी। तो दोस्तों, जब आप जो भी योजना बनाते हैं, जब आपकी योजना भगवती की इन गुणों से संचालित होती है तो फिर जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः, तब जो है आपके अंदर हर तरह से आपके जीवन में, कर्म में वो दिव्यता आ जाती है। क्योंकि जो दिव्य शक्ति है, जो समाहित है, आप जब उसकी इच्छा का सम्मान करते हैं तो दोस्तों उसका जो अंश है वो आपके कार्य में हर जगह फलित होता है। तो ये सब फलित हो, इसको लेकर के श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन ने अपना जो ध्येय रखा, जिसमें ये सभी गुण समाहित है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ।
जब आप कहते हैं अमंत्रम अक्षरम नास्ति, तो वहीं से फिर क्या होता है, सबका सम्मान करने का भाव आ जाता है। नास्ति मूलम अनौषधम, यानी सृष्टि में जो भी है किसी के प्रति नकारात्मक भाव जो है आपका नष्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो मानना है क्या है, नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी चीज ऐसा नहीं जो कि औषधि न हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, क्योंकि जब हम भगवती की स्तुति करते हैं तो स्पष्ट रूप से भगवती कहती हैं मूलादि बिंदु परिपूर्ण कलात्मरूपाम स्थित्यात्मिकां सरधनु श्रीनिपासहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। तो ऐसे में आपके अंदर जो जितने भी नकारात्मक भाव हैं, ये जब आप श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन के ध्येय वाक्य से भगवती के इस आवरण के साथ समझते हैं, तो सारे गुणों का जो अपने आप धीरे धीरे प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाता है। योजकस तत्र दुर्लभ, और उसके बाद आपकी जो कामना क्या हो गई, एक आयोजक के रूप में हो गई। किस तरह से, जो कि किसी को भी अयोग्य या किसी अन्य उस भाव से जो है नहीं ले जाने देती है, यानी सभी योग्य हैं। ये भाव जो है सामूहिक भाव विकसित होता है, और धीरे धीरे जब आप इस भाव से जुड़ते हैं तो जो आपका धर्म है वो क्या है, और प्रखर हो उठता है, और आप अपने स्वधर्म में, यानी आपके अंदर जो इच्छा है, जो ज्ञान है, जो क्रिया है, उस हिसाब से आप समाज में जब आचरण करना शुरू करते हैं, तो हमने कई उसमें कहा ना कि फिर जो स्थिति उत्पन्न होती है, धीरे धीरे जो उसका परिणाम आता है, मानव का सर्वोच्च धर्म है बने उच्चतर सुंदर, और बनाए निज संतति को अधिक मनोज्ञ महत्तर, यूं क्रम से बढ़ते बढ़ते नर कभी स्वर्ग छू लेगा, फिर सचमुच नई सत घर घर में प्रिय ईश्वर खेलेगा। यानी स्वधर्म में जैसे आप स्थापित होते हैं दोस्तों, तो ये जो भी है ना, रोजगारी बेरोजगारी, ये सब जो सवाल उठते हैं, कोई योग्य हो गया कोई अयोग्य हो गया, ये सब जो है वो समाप्त हो जाते हैं, और आप एक ऐसी नीति निर्धारित करने में समर्थ हो जाते हैं जिससे सभी अपने अपने धर्म में स्थित होकर अपना अपना कार्य करते हैं, और उसके बाद सभी जो है धीरे धीरे ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, और अपने इसका अनुशासन जो उनको मिलता है, जब सानिध्य मिलता है तो उनका विकास जो फिर अपने आप स्वतः बहुत तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। एक और प्रसंग हम आपसे साझा करते हैं। श्री गुरु का सानिध्य, इधर 4-5 दिन से हम लोग उनके सानिध्य में थे, सभी ट्रस्टीगण भी श्री गुरु के साथ थे, और हम लोग कैमूर की पहाड़ियों में घूम रहे थे। एक घने उसमें हम लोग काफी चोटी पे भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो श्री गुरु के दिमाग में एक समय की याद जो है वो ताजा हो गई, जब वो अपनी साधना में लगे हुए थे। तो उन्होंने बताया कि जब वो साधना करते थे तो घनी झाड़ियों में अपना ध्यान लगा लेते थे, निर्जन उसमें। तो एक पक्षी होता है जिसको हम लोग तो नरभक्षी समझते हैं, काफी हेय दृष्टि से देखते हैं, और वो मतलब मांस नोच नोच के खाना
वही उसका भोजन है, वही उसका धर्म है। भगवान ने उसका वही बना रखा है। तो दोस्तों, जब श्री गुरु अपना अचल ध्यान लगा करके झाड़ियों में पड़े रहते थे, तो वहां पे कुछ ये जो पक्षी हैं आ जाते थे। तो उनको पहले समझ में आता था, लग रहा है कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, किंतु जब उनको लगता था कि नहीं, ये तो भी हिल डुल रहा है, तो दोस्तों वो जो पक्षी है, जो कि नर पक्षी है, जिसका भोजन ही है, वो भी अपने धर्म को देखते हुए वो नहीं छूता था, वो इंतजार करते थे। यह है स्वधर्म। तो हम ये आज यही कामना करते हैं, आप भी हमारे सभी अंग को देखें और अपना जो धर्म है, स्वरूप है, आप उसको पहचानें, जानें, तदनुसार उसका विस्तार करें और उसे इस लेवल पर पहचानें कि आप उन गुणों के लिए विख्यात हो। ये आपके लिए रोजगार का भी साधन है, और ये जो पुष्ट होगा रोजगार, ये आपका सतत है और आपको सब कुछ दिलाने में समर्थ होगा। तो दोस्तों, आज हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप भगवती का जो ये आवरण है, जो खष्टम आवरण है, जिसका मैं नित्य आवृत्ति आपके समक्ष करता हूँ, और जो प्रथम श्लोक है, दिव्याम पराम सुधवलारुण चक्रताप्ताम मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपाम स्थित्यात्मिकाम सरधनु श्रेणिपास हस्ताम श्री चक्रताम परिणताम सततम नमामि। आप अपने जीवन में अपनी योजना को इसके आलोक में कैसे कार्यान्वित करें, ये विचार करें, योजना बनाएं और उस पर चलने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करके चलना प्रारंभ करें। अभी आपको मार्ग नहीं दिखेगा, हो सकता है, किंतु जैसे ही आपके कदम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो संसार है ये कुहासा की तरह है। जैसे जाड़े के समय में आप देखते हैं घना कोहरा छाया रहता है, किंतु जो व्यक्ति एक जगह खड़ा होकर देखता है, उसे तो लगता है कि पूरा मार्ग जो है अवरुद्ध है, किंतु जो उस पर चल पड़ता है उसे मार्ग दिखना शुरू हो जाता है। तो आप अपना संकल्प दृढ़ करें और आगे चलने का शुभारंभ करें। इसी अनुरोध के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं और एक बात आपसे और साझा करनी थी। ये जो श्लोक है, हमने आपसे एक चर्चा किया था, हमारा जो वेबसाइट है sbmkfoundation.org, उसमें हम लोग श्री विद्या ब्लॉग का शुभारंभ करेंगे। तो दोस्तों, ये जो श्री विद्या ब्लॉग का शुभारंभ है वो जल्दी ही हम अब करने के उसमें आ गए हैं। ये जो ब्लॉग होगा उसका जो विषय होगा, ये श्री विद्या और जीवन में उसको अपने व्यवहार में कैसे लाएं, ये ब्लॉग इसी पे आधारित होगा, जो कि निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने में हर तरह से मदद करने में समर्थ होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसी अनुरोध के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं और ये आग्रह करते हैं, आप समस्त कसौटियों पे अपने आप को कसें, परखें और परखने के बाद अपना व्यक्तिगत उस पर एक नीति निर्धारित करें और
अपना कदम आगे बढ़ाएं। नमस्कार।